ये सब विषय जो है हमारे लायक नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। सारे लोग इंटैक्ट हैं और मजबूती से नीतीश कुमार जी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। ये आरजेडी को कैसे मालूम है? वो थोड़ी शामिल हैं जो पेच फंसा रहे हैं। बिहार में एनडीए की सरकार बन चुकी है और आज 5 दिन हो चुके हैं, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है। जो मंत्री शपथ लिए हैं उनको विभाग तक नहीं मिला है। मंत्री बेरोजगार हैं, लेकिन बीजेपी कह रही है कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल और विभाग का बंटवारा हो जाएगा। वहीं जदयू के पूर्व मंत्री श्रवण कुमार का बड़ा बयान आता है कि कहते हैं ये हम लोगों का विशेषाधिकार से ऊपर का चीज़ है। यदि मंत्रिमंडल के विस्तार के बारे में जानना चाहते हैं तो बिहार के मुख्यमंत्री को पकड़िए, उनसे बातचीत करिए, वही कुछ बता सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने कहा था कि बिहार में जैसे सत्ता परिवर्तन हुआ उसी समय तेजस्वी यादव ने कहा था कि खेला अब शुरू हुआ है। उसको लेकर श्रवण कुमार ने साफ तौर पे कहा है कि क्या वो सत्ता में थे उस समय कुछ नहीं बोलते थे, और सत्ता में हटने के बाद सभी लोग कहते हैं कि खेला अब होने वाला है, तो कुछ बड़ा बात नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं श्रवण कुमार, हम आपको सुना रहे हैं। चलिए, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है, नई सरकार गठन के 3-4 दिन बाद भी। ये सब विषय जो है हमारे लायक नहीं है। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका जवाब तो माननीय मुख्यमंत्री जी ही दे सकते हैं। लेकिन विभाग का भी बंटवारा नहीं हो रहा है श्रवण जी, आप इतने दिन से ये सारे सवाल जो आप पूछ रहे हैं ये सब माननीय मुख्यमंत्री जी का विषय है और हम लोग के बड़े नेताओं का ये विषय है। वहाँ आप अप्रोच कीजिएगा, वहाँ से पूछिएगा तब आपको सही जानकारी मिलेगी। हमसे पूछने पर तो कुछ जानकारी आपको मिलेगी। भी बढ़ रहा है, लगातार संशोधित हो रहा है। वो तो जो नियम है, प्रक्रिया है, जो कानून कहता है उसके हिसाब से सारी चीज़ें चलती है। बहुमत मिल जाएगा ना आप लोग को 12 तारीख को? विधानसभा अध्यक्ष अभी तक इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। उसमें कहाँ संशय की स्थिति है? नहीं, कहा जा रहा है कसम कस है, माहौल बना हुआ है। कोई कसम कस नहीं है। अखबार में, टेलीविज़न में, सोशल मीडिया पर कसम कस चलता है। सारे लोग इंटैक्ट हैं और मजबूती से नीतीश कुमार जी के पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं। पर तेजस्वी यादव ने तो कहा था कि अभी खेला बाकी है। अरे भाई, हम अगर हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़े तो हम दुनिया को बिगाड़ सकते हैं। ये कौन बात है? जो हटते हैं वो कुछ न कुछ बोल करके अपने मन को ठंडा रखते हैं। जब जगह से बेजगह होते हैं तो कुछ बात कह के अपने समर्थकों को थोड़ा टाइट रखते हैं। तो ये सब तो राजनीति में चलता रहता है। हम लोग आज से थोड़ी देख रहे हैं। आरजेडी का ये कि पेच फंस गया है मंत्रिमंडल विस्तार में। ये आरजेडी को कैसे मालूम है? वो थोड़ी शामिल हैं जो पेच फंसा रहे हैं। कोई पेच नहीं है, सब स्मूथ है, सब सही है, सब अच्छा है। झारखंड में ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है। बिहार में हुआ, फिर झारखंड में मुख्यमंत्री को इस्तीफा तक देना पड़ा। देखिए, कानून के हिसाब से ये सब सारी कार्रवाइयाँ चलती है और एकाएक इस तरह की कार्रवाई नहीं चलती है। पहले जांच पड़ताल होता है, जांच पड़ताल के बाद कुछ चीज़ें सामने आती है, तभी इस तरह की कार्रवाई होती है। तो जिन नियम से, कानून के हिसाब से कार्रवाई होती है। अरविंद केजरीवाल को भी समन भेजा गया है। कह रहे हैं कि जो भी इस तरह के चीज़ें सामने आ रही है वो पहले से जांच होती रहती है और कहीं कुछ पता चलता है तभी इस तरह की कार्रवाई होती है। तो जो भी कार्रवाई हो, इतना बात ज़रूर कहेंगे कि नियम से हो, कानून से हो। कानून को ताक पर रख के कोई कार्रवाई नहीं हो। ये कहते रहे हैं कि भाजपा जो है ईडी को मोहरा बनाती है, ऐसा कुछ है क्या? आप लोग कहते रहे शुरू से विपक्ष में जब थे कि भाजपा मोहरा बनाती है ईडी को। मैं ये भी कहता रहा हूँ कि कानून अपना काम करता रहता है, चाहे विपक्ष में कोई रहे, चाहे सत्ता पक्ष में रहे, कानून अपने हिसाब से काम करता है। स्पीकर को लेकर मामला फंस रहा है? क्या स्पीकर को लेकर मामला फंसा है? विधानसभा अध्यक्ष इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। जब समय आएगा तो सारे चीज़ का हल निकल जाएगा। आप लोग समय आने दीजिए, सब समय पर होगा, नियम से होगा, कानून के तहत होगा और सारे चीज़ हल कर लिए जाएंगे। आप लोगों ने अविश्वास प्रस्ताव भी पारित किया है, इसलिए नहीं,
मैंने तो कहा कि जो भी चीज़ें चलती है नियम से, कानून के हिसाब से सारी चीज़ें चलती है और सब समय पर होता है। धन्यवाद। चलिए। तो आपने सुना कि जदयू के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री श्रवण कुमार ने कई सवालों का जवाब दिया, जिसमें तेजस्वी यादव को भी कहा कि वो सत्ता में थे और सत्ता से हटने के बाद बयान देते हैं, और ये चीज़ सभी लोग करते हैं। जब सत्ता से हटते हैं तो कुछ ना कुछ बयान देना रहता है, जिसके कारण वो बयान दिए हैं। साथ ही ईडी की कार्रवाई पे उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी कोई भी काम करे विधि सम्मत करे, कानूनी रूप से करे, क्योंकि जो आरजेडी है बार बार हमला करती है कि ईडी, सीबीआई, आईटी वो बीजेपी का एजेंट के रूप में काम करती है। उसको लेके श्रवण कुमार एनडीए में रहते हुए ईडी को लेके ये बड़ा सवाल किया है कि ईडी यदि कोई कार्रवाई करती है तो पहले से जांच प्रक्रिया होती है, उसके बाद कार्रवाई करती है, लेकिन ईडी को कोई भी प्रक्रिया के तहत काम करना होगा उससे पहले कानून क्या कहता है और किस तरीके से कहता है वो चीज़ भी देखना पड़ेगा। ये बड़ी बात श्रवण कुमार ने बोल दिया है कि ईडी यदि कोई कार्रवाई करती है तो कानूनी सम्मत कार्रवाई करे, किसी के दबाव में काम नहीं करे। आलोक कुमार, 10 न्यूज़, पटना।